हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Oppo A17 की। इस फोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 12,499 रुपीज। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है सनलाइट ऑरेंज और दूसरा है मिडनाइट ब्लैक। एंड यहाँ पे हमें ब्लू एंड ब्लैक कलर का बॉक्स मिलता है। सामने की ओर Oppo A17 की ब्रांडिंग है, ऊपर की ओर स्टोरेज वेरिएंट की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे फोन के स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे कलर वेरिएंट पड़ा हुआ है, मेरे पास ये ऑरेंज कलर वेरिएंट है। सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.037 एंड बॉडी की है 0.916 एंड यहाँ पे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग है। बाकी अगर फोन के एमआरपी प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 14,999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मिल जाएगा 12,499 रुपीज में। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड बॉक्स को खोलते ही यहाँ पे हमें एक ये छोटा सा ओप्पो का बॉक्स मिल जाता है ब्लैक कलर का। एंड इसके अंदर हमें मिल जाता है फोन के लिए बैक केस, उसी के साथ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस दिए हुए हैं। सिम इजेक्टर टूल है, अभी के लिए हम इन्हें साइड में रखते हैं। बाकी अगर कवर की बात करते हैं तो कवर की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, तो अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। एंड इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे हमारा फोन रखा हुआ है, तो अभी के लिए मैं इसे साइड में रखता हूँ। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है। एंड ये है USB-A टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल। अगर टाइप सी केबल होती तो ज्यादा अच्छा होता। उसी के साथ लास्ट में रखा हुआ है ये चार्जिंग एडाप्टर, काफी बड़ा एंड काफी हैवी एडाप्टर है। एंड अगर रेटिंग की बात करें तो ये है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर, दैट मीन्स 10 वॉट का एक ये नॉर्मल चार्जर है। तो अगर बॉक्स के अंदर एटलीस्ट 18 वॉट का चार्जर होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए फोन को बाहर निकालते हैं। तो कुछ ऐसा लगता है Oppo A17 पीछे से। यहाँ पे Oppo की ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ पे दो बड़े से कैमरा के लेंसेज दिए हुए हैं एंड यहाँ पे लिखा हुआ है AI कैमरा। बाकी जो पीछे का पैनल है वहां पे आपको लेदर लाइक फिनिश मिलती है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो शायद आपको दिख रहा होगा। एंड इसकी वजह से फोन की इन हैंड फील काफी अच्छी लगती है एंड फोन की ग्रिप भी हाथ में काफी अच्छी बनती है। इजिली फोन हाथ से स्लिप नहीं होता है। बाकी अगर फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 189 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। उसके बगल में माइक्रोफोन है, यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट है एंड उसके बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है एंड इसी बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। उसके ऊपर आपको दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। फोन के टॉप में आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है सिम ट्रे। एंड अगर सिम ट्रे की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल कार्ड स्लॉट वाली ट्रे मिलती है। दैट मीन्स एक टाइम पे आप इसमें दो सिम कार्ड्स एंड एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी ये कवर है जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है, तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं कि फिटिंग वगैरह कैसी है। एंड कुछ ऐसा लगता है फोन कवर को लगाने के बाद जो फोन का ओरिजिनल कलर है वो थोड़ा सा डल हो जाता है। बाकी प्रोटेक्शन के लिए आप इस कवर को लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको इस फोन में लेदर लाइक डिजाइन मिलता है, तो अगर आप कवर नहीं भी यूज करते हैं तो जल्दी से स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। Oppo A17 में आती है 6.56 इंचेस की एक HD+ LCD डिस्प्ले एंड ये डिस्प्ले आती है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 89.8% का एंड यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट में आपको अप टू 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो अगर प्राइस को कंसीडर करें तो मुझे डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। ब्राइटनेस वगैरह भी काफी अच्छी है, अभी के लिए ब्राइटनेस हाफ से भी कम है। बाकी फोन के UI की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ColorOS 12.1.1 मिलता है, जो कि बेस्ड है Android 12 पे। एंड प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Helio G35। यहाँ पे डिवाइस नेम पड़ा हुआ है। स्टोरेज की बात करते हैं तो 64GB टोटल स्टोरेज है। आउट ऑफ द बॉक्स जो यूज्ड है वो है 18.3GB। रैम की बात करते हैं 4GB की आपको रैम मिलती है, बट यहाँ पे अप टू 4GB तक आप इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इस फोन में आपको मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, ग्रेविटी सेंसर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। बाकी कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.3 है, OTG का सपोर्ट इस फोन में है, FM रेडियो का सपोर्ट है, eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है, वाइडवाइन L3 का सपोर्ट है। बाकी अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको G35 मिलता है। एंड जब फोन को मैं सेटअप कर रहा था तो मुझे थोड़े बहुत लैग्स देखने को मिले थे, बट अभी मैं थोड़ी देर यूज कर चुका हूँ फोन को, तो अभी के लिए तो फोन काफी स्मूथ चल रहा है। बट अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह करेंगे तो आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आपको गेम्स खेलते टाइम लैग्स वगैरह जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको तब भी गेमिंग करनी है तो लो सेटिंग्स में लगा के गेमिंग करिए। बाकी डे टू डे यूसेज की बात करते हैं तो डे टू डे यूसेज में फोन अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर मिलता है, बाकी 0.3 मेगापिक्सल के सेकेंडरी सेंसर्स हैं। एंड अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है एंड फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा एंड यहाँ पे आपको एक 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। लेकिन इन द बॉक्स आपको
10 वॉट का नॉर्मल चार्जर ही मिलता है, तो बैटरी को चार्ज करने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर आप एक बार इस बैटरी को चार्ज कर लेंगे तो बैटरी का बैकअप है वो भी आपको काफी ज्यादा मिलेगा। बट तब भी अगर बॉक्स के अंदर 18 वॉट का चार्जर मिल जाता तो काफी अच्छा होता। बाकी फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि मॉज, शेयर चैट, स्नैपचैट, डेली हंट, जोश और भी काफी सारी। बाकी इन्हें अनइंस्टॉल करना काफी आसान है, आप इजिली इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नाइट मोड मिल जाता है, उसके बगल में वीडियो मोड है, फोटो मोड है एंड मोर के ऑप्शन में आपको टाइम लैप्स, प्रो मोड, पैनो एंड स्टिकर मोड मिल जाते हैं। बाकी अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 1080p 30 fps का ऑप्शन मिल जाता है। एंड अगर कैमरा की क्वालिटी की बात करते हैं तो अभी के लिए कैमरा की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लग रही है, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं कुछ सैंपल्स को अटैच कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस में फोन कैसा परफॉर्म करता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है बट फोन को इजीली अनलॉक कर देता है। एंड फेस अनलॉक इस फोन का काफी अच्छी तरीके से काम करता है एंड काफी फास्ट भी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इसी Oppo A17 की। अगर आपका यूसेज काफी कम है, आप सिर्फ कॉलिंग के लिए एक फोन लेना चाहते हैं या फिर थोड़ी बहुत वीडियोस देखना चाहते हैं, तब आप इस फोन को ले सकते हैं। बट अगर आपका एक नॉर्मल यूसेज भी है, आप दिन में 1 से 2 घंटे फोन को चलाते हैं, तो मैं आपको ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पहली बात बॉक्स के अंदर हमें 10 वॉट का चार्जर मिलता है, तो फोन को चार्ज करने में आपको 2.5 घंटे आराम से लगने वाले हैं। एंड ऊपर से फोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। तो 12 to 13,000 की रेंज में आपको और भी काफी अच्छे फोन्स मिल जाएंगे, स्पेशली इस टाइम सेल में आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।